नमस्कार, जीएस करंट लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्पोर्ट्स के एक ऐसे सच के बारे में, एक ऐसा काला सच जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और वो है डोपिंग। ये एक ऐसा संकट है जो ना सिर्फ हमारे एथलीट्स के सपनों को तोड़ रहा है, बल्कि दुनिया में हमारे देश की साख पर भी धब्बा लगा रहा है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले डोपिंग का ये संकट असल में है कितना बड़ा। फिर बात करेंगे कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों की। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं, मतलब ये हो क्यों रहा है, और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, जब हम अपने एथलीट्स को किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में देखते हैं तो गर्व होता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उस मेडल की चमक के पीछे डोपिंग का अंधेरा छिपा हो। ये सिर्फ खेल की हार जीत का मामला नहीं है, यह हमारे देश के मान सम्मान और भविष्य की योजनाओं पर एक सीधा हमला है। और ये बात सुनने में बहुत चुभेगी, लेकिन सच यही है। लगातार तीसरे साल डोपिंग के मामलों में भारत दुनिया में टॉप पर है, नंबर 1। ये वो रैंकिंग है जिसमें कोई भी देश पहले नंबर पर नहीं आना चाहेगा। और इस रैंकिंग का असर बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, हम 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2036 ओलंपिक्स के लिए भी बोली लगाने का सोच रहे हैं। लेकिन डोपिंग का ये जो दाग है ना, ये हमारे इन सभी बड़े सपनों पर पानी फेर सकता है। तो सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम असल में कितनी बड़ी है। चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं, कुछ आंकड़े जो इस संकट की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम वाडा कहते हैं, उसने 2024 में 7,113 टेस्ट्स किए और इन टेस्ट्स में से 260 मामलों में गड़बड़ी मिली। अब ये जो AAFS यानी प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष है ना, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 260 बार हमारे एथलीट प्रतिबंधित दवाएं लेते हुए पकड़े। अब 260 का नंबर तो बड़ा है ही, लेकिन जो आंकड़ा असल में परेशान करने वाला है वो है 3.6%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि टेस्ट किए गए हर 100 एथलीट्स में से आप समझिए लगभग 4 डोप टेस्ट में फेल हुए। ये साफ बताता है कि ये कुछ लोगों की गलती नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में कहीं गहरी है। और जब हम दुनिया के बाकी देशों से इसकी तुलना करते हैं तो हालत और भी खराब दिखती है। देखिए, भारत में 260 मामले हैं और हमारे बाद जो देश आते हैं, फ्रांस और इटली, उनके केसेस 100 से भी कम हैं। मतलब हमारे और दूसरे नंबर के बीच का फासला ही इतना ज्यादा है। ये अंतर वाकई में चौंकाने वाला है। और पता है, ये कोई एक साल की बात नहीं है। अगर आप देखें, 2022 में हमारा पॉजिटिव रेट 3.2% था, जो 2023 में बढ़कर 3.8% हो गया। हाँ, हमारी अपनी जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, नाडा, वो ये जरूर कह रही है कि इस साल ये रेट घटकर 1.5% पर आ गया है। अब ये अच्छी बात तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक सुधार है या बस एक छोटा सा डिप? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। ये सब आंकड़े देखकर मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमारे एथलीट्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ जीतने का जुनून है या इसके पीछे कोई और कहानी है? चलिए अब इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। असल में इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजों का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तो सरकारी नौकरी और बड़े बड़े कैश अवार्ड्स का लालच है, जो किसी भी एथलीट की जिंदगी बदल सकता है। तो दूसरी तरफ हमारे देश का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, जो कई बार एथलीट्स को जरूरी सपोर्ट नहीं दे पाता। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि कई बार कोच और सपोर्ट स्टाफ ही एथलीटों को इस गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। ये प्रॉब्लम कितनी अजीब और गहरी हो चुकी है, इसका अंदाजा आप एक बात से लगाइए। कई बार ऐसी चूहे बिल्ली वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं, जहां एंटी डोपिंग अधिकारी एथलीट्स के पीछे भाग रहे होते हैं और एथलीट्स टेस्ट से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारे स्पोर्ट्स की हकीकत बन चुका है। ये चूहे बिल्ली का खेल दिखाता है कि हमारे सिस्टम में सड़न कितनी गहरी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब खत्म हो गया? क्या कोई उम्मीद नहीं बची? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इस अंधेरे से लड़ने के लिए और इंडियन स्पोर्ट्स की साख को बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और नाडा अब एक्शन में है और वो कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ देश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एथलीट्स के लिए नो योर मेडिसिन जैसी एप्स को प्रमोट किया जा रहा है,
और सबसे जरूरी, कानूनी ढांचे को इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि डोपिंग करने वालों के लिए बचना मुश्किल हो जाए। और इस पूरी लड़ाई में जो सबसे बड़ा हथियार है वो है नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025। देखिए, ये सिर्फ एक और कानून नहीं है, ये एक बहुत साफ मैसेज है कि अब बस बहुत हुआ, अब भारत डोपिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस कानून से नैडा को ज्यादा पावर मिली है ताकि वो दोषियों को पकड़ सके और उनकी जवाबदेही तय कर सके। तो आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ नए कानून हैं, जागरूकता अभियान है, ये सब सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये कागजी कदम जमीन पर असली बदलाव ला पाएंगे? क्या हम डोपिंग के इस दलदल से निकलकर एक साफ सुथरे खेल के भविष्य की तरफ बढ़ पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त और हमारी इच्छा शक्ति ही देगी। देखने